पहले हम आपको बात बता दें, एक श्लोक लिखा और उस श्लोक में 18 पुराणों का सार भर दिया। नारद जी से कहा, बाबा ये श्लोक मेरे बेटा के पास जब पहुंच जाएगा तो मेरा बेटा श्लोक पढ़ते ही मेरे पास वापस आ जाएगा। नारद बाबा ने जाकर के ये मंत्र दिया, सुखदेव बाबा ने श्लोक पढ़ा, लौट आए। व्यास जी महाराज ने कहा, बेटा मैंने तुमको वापस इसलिए नहीं किया, बैठ जाओ, लेकिन ना बैठम ना। तो व्यास जी महाराज ने अपने बेटे को खड़े खड़े 18 पुराणों का ज्ञान बता दिया। 18 पुराणों का ज्ञान बता दिया और भागवत में 18,000 श्लोक हैं। भागवत में 18,000 श्लोक हैं। हिंदू धर्म में 18 पुराणे हैं और महाभारत का युद्ध भी 18 दिन हुआ था। व्यास जी महाराज ने 18 पुराणों का ज्ञान दे दिया और कहा, बेटा अब तुम चाहे जहाँ जाओ, हमें विश्वास है कि तुम कहीं पर धोखा नहीं खाओगे। सुखदेव बाबा नदी किनारे चलते हैं, जब भूख लगती है मालूम, तो केवल 5 घर की भिक्षा मांगते हैं 24 घंटा में एक बार। और 5 घर की भिक्षा जब मांगते हैं तो 5 घर में भिक्षा लेकर के बाबा को जितनी खुराक मिल जाए उतने में ही जीविका चलाते हैं। और एक दरवाजे पर 5 मिनट के ऊपर रुकना है भैया। भिखारी दरवाजे पर, बहनों तुम भी सुन लो, भैया लोग तुम भी सुन लो, भिखारी दरवाजे पर जब आवे, जब भिखारी दरवाजे पर आवे तो उसको ज़्यादा देर तक मत रोको, किसी और का दरवाज़ा देखे। बहुत लोग ऐसे हैं, घंटा भर चिल्लान कर दो बेचारा और तब बेचारा चुप्पे बैठो रहा। उसके बाद जब फिर आवाज़ दिया तो का कहती अंदर से, नहीं का हमारी अलला आती हाओ है ना, मालिन तो धरीगे रहे। अरे धरीगा नहीं रहा तो कैसे दुआरे डटा ठाड़ है वो हैं भाई, धरीगा नहीं रहा है तो कैसे डटो ठाड़ो है। वो तुम्हारा सौभाग्य है, वो तुम्हारा सौभाग्य है जो तुम्हारे दरवाजे पर भिखारी आवाज दे रहा है। बहुत ऐसे द्वार है जिनके, कुछ द्वार ऐसे हैं अभागे द्वारे घास लागी, छत के ऊपर घास ला, घर में पतर चट्टा जामा, कुकुर वावत है, टांग उठाएगा पेशाब कर दे चला गा, भिखारी का है रुकी हो। बड़ी सौभाग्य है जो द्वारे पर भिखारी आता है, समझ लो। और ज़्यादा देर जब भिखारी रुका रहा है वह थोड़ा कमी है, वो ज़्यादा देर तक चिल्ला कर नहीं चाहिए, अंत देखो है ना, ये सिस्टम है भैया। सुखदेव बाबा का ये नियम है। ऐसे गंगा सरयू ने किनारे न सुखदेव बाबा आ रहे थे, नारद बाबा ने इनको अपनी योग्यता और विद्वता के बल पर सुखदेव बाबा को राजा परीक्षित के सामने पेश किया। आओ 2 बार भगवान नाम, फिर भगवान की कथा हम आपको सुनावें। आज हनुमान जी का दिन है, सभी लोग 2 बार भगवान नाम बोलो। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। माले वो सब जने गम के सताए बैठे हैं। अब मजबूरी है, आज सब जने बरिया खाने हैं तो मां नट्टी लो खाए हैं तो बोले फिर दम नाई। कुछ जने आज दे गे रहे, कुछ जने आज ले गे रहे धनतिया। हाँ, कुछ जने धनतिया दे गे रहे, कुछ जने धनतिया ले गे रहे। तो वहाँ दोनों पार्टी अघानी बैठी। हाँ,
सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजनी के नंदना की बार बार वंदना ब्रह्मा की वंदना विष्णु की वंदना ब्रह्मा की वंदना प्रभु विष्णु की वंदना गौरा के नंदना की बार बार वंदना राम जी की वंदना लक्ष्मण की वंदना राम जी की राम जी की वंदना भैया लक्ष्मण की वंदना राम जी की अरे सीता मैया जी की बार बार वंदना सीता यशोदा की वंदना बलदेव जी की वंदना यशोदा की नंद जी के लाल के बार बार वंदना प्रेम सुनो सच्चिदानंद भगवान की श्यावर रामचंद्र की। अब भगवान की कथा हम आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। देखो भगवान की कथा में जब हमने पहले दिन बताया था कि जब कथा में आया जाया करो तो 3 काम जरूर करे चाहिए। 3 काम कथा में जरूर करो। बता दे नाम। नंबर 1 मुख से जरूर बोला जाए। हाँ, हमारे अमित यादव उर्फ टिल्लू यादव भैया जी की तरफ से 20 रुपया हमारे लिए स्पेशल। वाह भाई वाह, भगवान से कामना जीवन मंगल में हो। बड़ा अच्छा भैया, तुम्हारा काम निपट गया। भगवान की कथा भी चल रही है। अब हम आपको कथा में प्रवेश कर रहे हैं। कथा में जब आया करो तो 3 काम जरूर किया करो, चाहे जहाँ जावा करो। ये 3 काम बगैर कहे किया करो। 3 काम कौन है भैया? पहला नंबर, जब कथा में आया करो तो धीरे धीरे मुख से बोला करो। बोलना चाहिए, क्योंकि लिखा है कि रात से निकले पाप हजारा। रात शब्द जब निकलता है तो 1000 पाप भाग जाते हैं। रात से निकसत पाप हजारा और माँ से मुख के बंद कमाड़ा। तो भगवान का नाम मुख से बोला करो। और जो कोई भगवान का नाम कथम जाए और तिके बोले ना, तो मरे के बाद जान का बनते है? मरे के बाद बनती है मेड़ुका मेड़ुकी। समझ गए हो ना? मानो तो विज्ञान भी साक्षी है। जितनी अस्थियां हड्डियां हमारे आपके शरीर में हैं, वतन अस्थियां हड्डियां होती हैं मेढक में। जब डॉक्टर की डॉक्टरी प्रैक्टिकल होता है तो सबसे पहले मेढक का ही प्रैक्टिकल होता है। मेढक के ऑपरेशन करो, अगर मेढक उलट के भाग जाए तो तुम्हारा डॉक्टरी पास है। अगर मेढक मर जाए तो तुम डॉक्टरी में फेल हो। ध्यान से सुन लो। कथा में जब, अब ये पहले मनुष्य थे ही भैया, जो मेढक देखो ये पहले आदमी रहे। लेकिन जहाँ कथा भागवत जान सुने, का मजाल है मुझसे बोल दें। और जब मुझसे बोले ने तो भगवान के आएंगे गुस्सा। भगवान ने कहा जाओ, हम तुम सबको श्राप देते हैं कि तुम आगे चल के मेढक और मेढकी हो जाओ। वह बेचारे मेढक और मेढकी होगी।
अभी सैद पर नहीं दिखाते हैं। अब है जहाँ साढ़ दोंगरा गिरी तो हरदी कस पीले पीले पोते भैया सब ताल किनारे बैठे हैं। नानी काकी चाची दीदी फूफू मौसी हो रही हैं, रमकल्ला समकल्ला किसकल्ला सब जनी इकट्ठा हैं। अब बोल नहीं पा रहे हैं तो नट्टी फूलत है गुब्बारा तना। अब कहते हैं भगवान हमका आदमी के शरीर दे दो, तो अब आदमी के शरीर कहाँ धरा? जब चूक गयो तो चूक गयो।